बिजली की कम खपत की कुर्बानी के लिए ताजिर हो जाएं तैयार। हुकूमत का मुल्क भर में कारोबारी औकात का रात 8:30 तक महदूद करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास हुआ। इजलास में कारोबारी मराकज़ 8:30 बजे बंद करने का असूली फैसला किया गया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर आतिफ मुनीर और सदर सुप्रीम अंजमन ताजरान सिटी असलम भल्ली ने हुकूमती फैसले की मशरूत हमायत का ऐलान कर दिया। इनका कहना है कि मुल्क की तरक्की व बका के लिए वो हुकूमत के साथ खड़े हैं, मगर हुकूमत को चाहिए कि वो पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत जरूर करे। ताजर तंजीमों को, चैम्बर्स को, अंजुमन ताजरान को, किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया इस फैसले में। स्टेक होल्डर्स को मशावरती अमल में नहीं शामिल किया गया, मगर सिर्फ एक नेशनल काज की वजह से हम गवर्नमेंट का साथ देने के लिए तैयार हैं। मगर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्टेक होल्डर्स को अपने साथ जरूर शामिल करें, जो ताजर तंजीमें हैं, जो चैम्बर्स हैं। मैं कहता हूँ अभी वक्त है, हमें सबको ये बुलाएं, ताजर तंजीमों को बुलाएं, क्योंकि अगर हम साथ नहीं देंगे तो मुल्क का ये बहरान खत्म नहीं होगा। एक दूसरा अहम तरीन मसला ये है कि दुकानों को बंद कराने पे जो इम्प्लीमेंटेशन करानी, अमल दरामद कराना है, वो करवाना है इन्होंने पुलिस के जरिए, और बाद में पुलिस वाले और दूसरे जो इदारे हैं जो ये इसके ऊपर अमल दरामद करते हैं, तो ताजरों के साथ बहुत ज्यादा कई मतलब ज्यादती करते हैं। फैसलाबाद के मसरूफ तरीन तजारती मरकज घंटा घर और इससे मुंसलिक 8 बाजारों के कारोबारी हजरात ने भी हुकूमती फैसले की हिमायत का ऐलान किया है। इनका कहना था कि हुकूमत 10 बजे का टाइम रखे या 8 बजे का, हमें मंजूर है, मगर इस सिलसिले में ताजर तंजीमों से मुज़ाकरात जरूर किए जाएं, ताकि ताजरों से मुशावरत के बगैर इस पर अमल दरामद मुश्किल होगा। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी कैबिनेट से मशावरत की होगी, तो उन्होंने मशावरत करके अगर फैसला कर दिया तो इस तरह फैसला नहीं होगा। जिस तरह हमें वो इत्माद में लें, फिर हम अपने बाज़ारों में सदर, सदूर, सेक्रेटरियों को इत्माद में लेंगे कि भाई ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, इसलिए हमने ये 8 बजे का टाइम किया है। लेकिन इस तरह अगर वज़ीर-ए-आज़म खुद कर देंगे तो इस तरह अमल दरामद नहीं होगा। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमती फैसले पर सनती शहर के छोटे बड़े सभी ताजर हुकूमत के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने को तैयार हैं, जो कि बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए बेहतरीन फैसला साबित होगा। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ हाशिर वड़ाइच, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि फैसलाबाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। हुकूमत की जानिब से मुतालबात मानने पर हड़ताल की कॉल वापस ले रहे हैं। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का बयान, उनका मजीद कहना था कि मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, आटे सप्लाई शुरू कर रहे हैं, FIRs भी वापस लेने का मुतालबा मान लिया गया है, फ्लोर मिल्स का सरकारी कोटा भी बहाल करने का कहा गया है। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदा फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा कि हड़ताल खत्म कर दी गई है? बिल्कुल, फैसलाबाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान की जानिब से इंतजामिया और महकमा फूड के नरवा सलूक के खिलाफ ये हड़ताल का ऐलान किया गया था, जो कि 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान हुआ था, मगर जो मुज़ाकरात हैं हुकूमत के साथ वो कामयाब हो चुके हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के। जिसके बाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान की जानिब से और चेयरमैन की जानिब से ये बयान दिया गया है कि अब से हड़ताल की कॉल जो है वो वापस ले रहे हैं, क्योंकि तमाम तर मुतालबात जो हैं वो हुकूमत की जानिब से मान लिए गए हैं, जिसमें गंदम का सरकारी कोटा जो है वो भी बहाल कर दिया गया है मिल्क का। इसके बाद जो FIR की गई थी वो भी वापस लेने का वादा किया गया है। इसके अलावा जो भी मुतालबात से जो अपील की गई थी मालिकान की जानिब से, वो तमाम तर मान ली गई हैं और कामयाबी के साथ ये मुज़ाकरात हुए हैं, जिसके बाद हड़ताल की कॉल जो है वो वापस ली जाती है। और सुबह से जो गंदम का जो आटे का कोटा है वो तमाम तर शहर के अंदर बहाल कर दिया जाएगा। सप्लाई जो आटे की है वो शुरू कर दी जाएगी, ताकि शहर के अंदर आटे की किल्लत जो है वो पैदा ना हो। मुतालबात मान ली गए हैं, हड़ताल की कॉल वापस ले ली गई है। बहुत शुक्रिया फजील, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। खबर शामिल करें और आपको बताएं, समुद्री की कमाल फ्लोर मिल ने आटे के पीस स्मगल करने की कोशिश की। स्मगलिंग के लिए आटे के बंडे के नाम पर गुड कंपनी में बुकिंग कराई। मियाँ और महकमा खुराक की कमाल फ्लोर मिल समुद्री के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से मौकिफ सामने आ गया। कमाल फ्लोर मिल समुद्री की जानिब से सस्ते आटे के 500 थैले पेशावर स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। कमाल फ्लोर मिल्स इंतजामिया ने सस्ता आटा मुकर्ररा शॉप्स पर भिजवाने की बजाय स्मगल करने की कोशिश की। आटे की स्मगलिंग के लिए आटे की वनडे के नाम पर गुड्स कंपनी में बुकिंग कराई। तहसील इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए सब्सिडी वाले आटे की पेशावर स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी और सब्सिडाइज आटा फ्लोर मिल्स इंतजामिया के खिलाफ मुकदमे का इंदराज करवा दिया।
स्पेशल ब्रांच लालिया की निशानदही पर एसी कामरान अशरफ के अमले के हमरा कार्रवाइयाँ। एक घर और 3 गोदामों में ज़ख़ीरा तकरीबन 64 लाख का घी और 40 लाख की चीनी बरामद कर ली गई। 4 कार्रवाइयाँ लालिया शहर में की गईं। ज़ख़ीरा अंदोज शेख अशरफ, शेख साजिद, शेख तसव्वुर और मोहम्मद यूसुफ के गोदाम सील कर दिए गए। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। वज़ीर आला का शहरियों की शिकायत के इंदराज के लिए टोल फ्री नंबर लॉन्च करने का फैसला। हमजा शहबाज ने 3 रोज़ में इक़दाम की हिदायत कर दी। इजलास में सुबह भर से प्राइस कंट्रोल की सरगर्मियों का जायजा लिया गया। मुतलका सेक्रेटरीज ने रिपोर्ट पेश की। वजीर आला पंजाब ने प्राइस डैशबोर्ड का इफ्तिताह किया। प्राइस डैशबोर्ड के जरिए हर जिला में डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल कमेटी की कारकर्दगी प्राइस कंट्रोल से मुंसलिक होगी। अशिया ज़रूरिया की कीमतों के हवाले से अवामी शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर भी लॉन्च किया जाएगा। फ्री टोल नंबर लॉन्च करने के हवाले से आइंदा 3 रोज में इकदाम किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर्स डैशबोर्ड पर सुबह 10 बजे अशिया ज़रूरिया की कीमतें अपलोड करने के पाबंद होंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सूबाई वजीर, पॉलिटिकल असिस्टेंट और सियासी रफ़का को फील्ड विजिट की हिदायत की। इजलास में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। मौजूदा तनख्वाह में गुजारा मुमकिन नहीं रहा। फैसलाबाद के सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। एप्का के ज़ेरे एहतमाम जिला कौंसिल चौक में एहतजाज और नारेबाजी। महंगाई के खिलाफ आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से सरकारी मुलाजमीन ने जिला कौंसिल चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा करने की अपील की। महंगाई के खिलाफ हम आज एहतजाज कर रहे हैं। हमने जो चार्टर डिमांड दिया है उसके मुताबिक हमारे मुतालबा पूरे किए जाएं। सबसे पहले स्केल वाइज किए जाएं और हाउस रेंट नए स्केलों के मुताबिक दिया जाए और कन्वेंस लॉ दिया जाए, मेडिकल लॉ दिया जाए और हमारा जो 15% डिस्पेरिटी अलाउंस का नोटिफिकेशन मरकज ने कर दिया, अभी सूबाई हुकूमत ने नहीं किया। एहतजाजी मुजाहरे में एप्का उहदेदारान चौधरी मकसूद अहमद गुजर, अमानुल्लाह यासीन, मोहम्मद लतीफ गुल, मिर्जा कफील कैसर और राना साजिद मौजूद थे। मुजाहिरीन का कहना था कि दीगर सूबों की तरह पंजाब के मुलाजमीन को भी डिस्पेरिटी अलाउंस दिया जाए। उन्होंने दीगर अलाउंसेज में इजाफे का मुतालबा भी किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालबात की अदम मंजूरी पर हफ्तावार एहतजाज पर मजबूर होंगे और फिर भी मुतालबात मंजूर न हुए तो कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आगे बढ़कर आपको बताएं, जिसका था डर वही हो गया। फैसलाबाद में मुआशी सूरत हाल बेहतरी की बजाय बदतर होने लगी। मुआशी सूरत बेहतरी की बजाय बदतर होने लगी। अदारा शुमारियात की जानिब से मई के महीना की बरामदात रिपोर्ट जारी की गई। मुल्की बरामदात को बैक गेयर लग गया। एक्सपोर्ट ज्यादा होने की बजाय कम हो गई। मई के महीना की निस्बत गुज़श्ता महीना अप्रैल की निस्बत 4.50% कमी हुई। अप्रैल में बरामदात 5,34,514 मिलियन रुपए रही। मई के महीना में बरामदात कम होते हुए 5,10,474 मिलियन रुपए बरामदात हुई। मई रवां साल के गुज़श्ता साल मई की निस्बत बरामदात में 100% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स का कहना था कि हालात खराब हो रहे हैं और एक्सपोर्ट्स दिन ब दिन कम हो रही हैं। अभी वैल्यू के मुताबिक बरामदात कम हुई, जबकि मिकदार पहले से भी कम हुई। ना रिफंड मिल रहे हैं और ना ही रॉ मटेरियल सस्ता हो रहा है, तो कैसे मुमकिन है कि बरामदात बढ़ाएं? अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि ये आप नज़रसानी करें। ये जो ऑयल की प्राइसेस हैं, ख़ासकर गैस और पेट्रोलियम की, इसने बहुत ज़्यादा हिट किया इंडस्ट्री को और लोकल इंडस्ट्री को और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को। अगर इंडस्ट्री को फौरी रिलीफ ना मिला तो देर हो जाएगी और बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। खबर शामिल करें और आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान के हल्के में होंगे बरके रफ्तार तरक्याती काम। NA 106 में रोड सेक्टर के लिए 5 अरब 92 करोड़ की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई। PP 108 और PP 109 में मुख्तलिफ सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए फंड्स तलब किए जाएंगे। जंग रोड की तामीर और मुरम्मत के लिए 63 करोड़ रखने की तजवीज़ सामने आई। अमीनपुर रोड के लिए 23 करोड़, डिचकोट पेंसरा रोड की तामीर और मुरम्मत के लिए 78 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ है। डेप्यूटी वाला इंटरचेंज से अब्बासपुर फाटक तक सड़क की मुरम्मत के लिए 1 अरब 70 करोड़, मियानी बाईपास से सुधार मंडी जंग रोड की मुरम्मत के लिए 2 अरब की तजवीज़ सामने आई है। NA 106 की 27 रोड सेक्टर स्कीमों के लिए फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। दूसरी जानिब बात करें तो फैसलाबाद में नहरी पानी की कमी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। ज़राई माहरीन ने हुकूमत और किसानों को मौजूदा ज़राई सूरत हाल से खबरदार कर दिया। शोबा एग्रानमी के डॉक्टर फीक कालू का कहना था कि पानी की कमी के फैसलों पर मनफी असरात मुरतब होंगे। इस सिलसिले में किसानों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होगी। अभी काटन और मकई की फसल शदीद मुतासिर हो रही है। इसका हल किया जा सकता है। किसानों को मतबादल रास्ते इख्तियार करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर पिछले 50 साल से तकरीबन 22 से 24% ज़्यादा हो चुका है। बारिशें नहीं हो रही हैं।
नतीजतन हमारी फसलों की जो बढ़ोतरी है वो तकरीबन रुक चुकी है। डॉक्टर रफीक कालू का कहना था कि इन दिनों में ज़मीन की नमी बचाना ज़रूरी है। मखलूत फसलें काश्त करने से भी बेहतरी आ सकती है। कम पानी वाली फसलें काश्त की जा सकती हैं। ज़राई माहिरीन के मुताबिक ज़मीन के हर टुकड़े को नहरी पानी पहुँचाना ज़रूरी है। इसके लिए ट्यूबवेल के पानी के साथ हल्का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो ट्रांसलोकेशन होती है फोटोसिंथेट की कम होने की वजह से ज़्यादातर हमारा जो फ्रूट है उसका साइज़ नॉर्मल से कम है। सिट्रस की बात करें तो आप देखेंगे कि जो हमारा लीमू है उसका साइज़ बहुत छोटा रह गया है, और अव्वल तो ये बात आप कर सकते हैं कि वो नंबर ऑफ लीमू पर प्लांट ही थोड़े हैं। ज़राई माहिरीन ने अभी मज़ीद गर्मी पड़ने की पेशगोई की है। मौजूदा सूरत-ए-हाल में फसलों की बेहतर पैदावार हासिल करना किसानों के लिए बड़ा चैलेंज होगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। खबर शामिल करें टोबा टैक्सिंग से। टोबा के किसान खाद की अदम दस्तयाबी और नहरी पानी की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। रेलवे फाटक को ट्रैफिक के लिए बंद करके खूब नारेबाजी की। टोबा टेक्सिंग में किसानों ने नहरी पानी की बंदिश और खाद की अदम दस्तयाबी के खिलाफ शहबाज चौक में एहतजाज किया। रेलवे फाटक बंद कर दिया, ट्रैफिक रोक दी। मुजाहिरीन ने महकमा नहार झंग के एक्सीडेंट के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि एक्सीडेंट की गफलत के बायस नहरी पानी से महरूम हो गए हैं। ज़राअत जिहड़ी है ना इहदे वास्ते पानी जिहड़ा है ना सब तो पहले पानी ही आ, नहरी पानी। साडा जिहड़ा इलाका आ इत्थे ज़मीनी पानी कड़वा आ, नहरी पानी जिहड़ा आ इतना थोड़ा हुंदा है कि साड़ियाँ फसलां जड़ियां उन्हां नूं सैराब नहीं करदा। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि बासर अफराद को नहरी पानी की बिलातातुल फराहमी जारी है, जबकि किसानों को नहरी पानी नहीं मिल रहा। फसलें मुतासर हो रही हैं और जानवर भी पानी को तरस रहे हैं। खाद नहीं सानू मिल रही, सानू दूसरा कोई शय नहीं इत्थे मिल रही। जे मिलदी आ तो मसलन खाद का रेट हैगा यूरिया का 1750, 34-3500 नूं मिलदी है। हम गए SDO के पास, असी उन्होंने कहा कि साढ़े वाराबंदी के हिसाब नाल टेकू बंद रहना चाहिए, टेकू मैनर। उन्हें कहा जी साड़ी मजबूरी है शहरियों को पानी देना। आया असी इस जिले के शहरी नहीं, सानू नहीं पानी चाहिए। किसानों का कहना था कि खाद की अदम दस्तयाबी के बायस मुश्किलात में इजाफा हो गया है। हुकूमत नहरी पानी के मसाइल और खाद की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41। फैसलाबाद में अनार के बागात काश्त करने वालों के लिए बुरी खबर। गर्मी की शिद्दत और कंकर बीमारी की वजह से अनार का फल फटने लगा। माहिर फ्रूट अयूब रिसर्च डॉक्टर जाहिद रशीद का कहना है कि इस बार पानी की कमी के बायस शदीद नुकसान हो रहा है। अनार की फसल खासी कम हुई है, वैरायटियां बेहतर नताइज नहीं दे रही। उन्होंने बताया कि इस वक्त पोटाशियम और बोरान का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी हो चुका है। अनार का जो फ्रूट है उसकी अगर प्रोडक्शन की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अनार का जो एरिया है वो डे बाई डे जो है वो कम होता जा रहा है। तहसील लियाकतपुर में अगर बात करें, अलीपुर में बात करें तो वो जो एरिया है काफ़ी कम हो गया है, और लोग जो हैं वो अपने बागात को अपरूट करके और जो है दूसरी जो फसलें हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इस पे हमें जो है वो गौर करना पड़ेगा। डॉक्टर जाहिद रशीद का कहना था कि नहरी पानी जितना मिल जाए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि नुकसान को कम किया जा सके। इनका कहना था कि बीमारी की शिद्दत बढ़ने की सूरत में अनार का फल फटकर जमींदार का नुकसान कर जाता है। इससे बचाव करना बहुत जरूरी है। अनार के अंदर जो एक बहुत बड़ा बिग इशू है वो इसकी स्प्लिटिंग है, अनार का फटना। तो स्पेशली जब ये गर्मी बढ़ जाती है तो उसके अंदर जब इरिगेशन प्रैक्टिस जो है उसको सही तरह से पानी नहीं मिलता तो अपना दिन और रात के दर्जा हरारत की वजह से अनार जो है वो फटना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए मैं अपना जो हमारे बागबान हजरात हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अपनी जो इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं, पानी जो इसकी आपाशी है उस पर गौर करें, और इसके साथ साथ पोटेशियम नाइट्रेट और बोरान इनकी स्प्रे जो है वो लाजमी करें। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से फल के साथ पौधा भी मुतासिर हो सकता है। इस हवाले से इसकी निगहदाश्त जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। फैसलाबाद DHQ अस्पताल इंतजामिया की नाअहली। इंतजामिया 120 बेड इजाफे के तोसीही मनसूबे का 5 साल बाद भी PC1 मंजूर ना करवा सकी। 2017 में हुकूमत पंजाब ने DHQ अस्पताल में 120 बेड का इजाफे का मंसूबा बनाया था, जिस पर तकरीबन 40 करोड़ रुपए लागत आना थी, मगर 5 साल बाद भी PC1 मंजूर नहीं हो सका। MS DHQ अस्पताल डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी का कहना है कि गायनी, मेडिसिन, बच्चा और न्यूरो सर्जरी के 30 बेड का इजाफा होना है। ये इनिशियली जो स्कीम थी वो 40 करोड़ की थी, उसमें कुछ एक पुरानी एमरजेंसी की डिमोलिश होना था और 120 बेड का नए 3-4 यूनिट बनने थे 30 बेड के। तो उसके बाद ये मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ये पोस्टपोन होती रही। 2 दफ़ा इसकी साइट चेंज की गई। तो अभी जो फाइनल हमारी हुई है पिछली मीटिंग में
वो उसकी अप्रूवल हो गई है, तो हमने उसका PC1 जमा करवाया हुआ है वेट होने के लिए चीफ इंजीनियर के पास। MS आसिफ हमीद सलीमी का मजीद कहना था कि मगर कभी जगह की तब्दीली और कभी सेक्रेटरी हेल्थ तब्दील होने से मंसूबा ताखीर का शिकार हो रहा है। अब दोबारा PC1 जमा करवाया है जिसमें HVAC सिस्टम समेत मशीनरी शामिल है। मंसूबा पर 120 करोड़ रुपए लागत आएगी। अब इसका बजट जो है उन्होंने कहा जिसमें HVAC भी डालना है, इसमें जो न्यूरो सर्जरी भी डालना है, उसके थिएटर भी डालना है, उसका सारा इक्विपमेंट भी डालना है, तो इसकी तकरीबन जो एस्टिमेटेड कास्ट है वो 1200 मिलियन हो गई है। मंसूबे में ताखीर के सबब अब इसकी लागत में भी इजाफा हो गया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद।